नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट ट्रांसफार्मर के बारे में कि करंट ट्रांसफार्मर में 5P20 का क्या मतलब होता है। यहाँ पर 5 का क्या मतलब होता है, P का क्या मतलब होता है, 20 का क्या मतलब होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको डिकोड कैसे करते हैं, यह करंट ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बता रहा होता है। ठीक है, ये जो 5P20 होता है इसका करंट ट्रांसफार्मर से क्या लेना देना है, तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो सोचिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि हर सिटी में 5P20 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये अलग अलग भी आपके हो सकते हैं। कहीं पर आपको 5P20 मिलेगा, कहीं पर आपको 10P20, 10P30 ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। देखिए, इंडस्ट्री में सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या फिर यूं कहें इसको 3 पर्पज से यूज करने के लिए इसको डिवाइड किया गया है। पहला होता है मीटरिंग पर्पज, दूसरा होता है प्रोटेक्शन पर्पज, और तीसरा होता है स्पेशल प्रोटेक्शन पर्पज। यानी कि जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर उस सिटी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि सिटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मीटरिंग, प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रोटेक्शन। अब दूसरे समझते हैं कि यहाँ पर 5P20 का क्या मतलब होता है। देखिए, 5 का मतलब ये होता है एक्यूरेसी, यानी कि जो सीटी है उसकी एक्यूरेसी कैसी है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी सीटी है और उस सीटी में सेकेंडरी साइड में यानी कि प्राइमरी साइड में 100 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है। सीटी जो हमारा रेटिंग है वो 100/5 की है और उसके सेकेंडरी साइड में 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। अब सेकेंडरी साइड में 100 एम्पीयर करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है। जैसे कोई भी मोटर है वो 100 एम्पीयर करंट ले रहा है और वहां पर हमने सीटी लगा रखा है। अब उसके सेकेंडरी साइड में जो 5% का जो टॉलरेंस है प्लस माइनस, दोस्तों इसीलिए कंपनियां जो होती हैं ये 5% का टॉलरेंस देती हैं कि 5% कम ज़्यादा हो सकता है। जो उसकी वैल्यू आएगी वो 5% कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर 105 भी आपका हो सकता है और 95 भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो 5 का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्यूरेसी। ठीक है दोस्तों, आप ये समझ गए कि 5 का मतलब एक्यूरेसी है। अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों P का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों P का मतलब, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सीटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मीटरिंग, दूसरा होता है प्रोटेक्शन, तीसरा होता है स्पेशल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर जो P का मतलब है ये प्रोटेक्शन है इसका, यानी कि ये प्रोटेक्शन क्लास का सीटी लगा हुआ है। अब दोस्तों इसका भी मतलब समझ लीजिए कि P का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है। सपोज मान लीजिए कि कहीं पर सीटी लगा हुआ है और वह प्रोटेक्शन क्लास का सीटी है। अब प्रोटेक्शन क्लास सीटी से हमको यह फायदा मिलता है, यह एडवांटेज होता है कि हमारे सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी सीटी है उसका जो साइज है, उसका जो रेटिंग है वो 100/5 की है। 100 एम्पीयर से तो ज़्यादा करंट नहीं फ्लो हो रहा है जिससे हमारा सीटी खराब हो रहा हो। तो ये इस चीज़ को मेजर करता है और इसका जो सिग्नल है ये ट्रिपिंग के लिए रिले या फिर किसी ब्रेकर को देता है कि अगर 100 एम्पीयर से करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पर वह सीटी जो होता है ये इसको इंडिकेट करेगा, इसको बताएगा, किसी भी रिले या फिर किसी भी वीसीबी एसीबी को बताएगा कि यहाँ पर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसको तुरंत ट्रिप कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन क्लास सीटी इसीलिए यूज करते हैं। और दोस्तों इसका फायदा ये भी होता है कि अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हमारा सीटी भी खराब होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर सीटी हमारा खराब ना हो, हमारे जो इक्विपमेंट उससे जुड़े हुए हैं वो ना खराब हो, और शॉर्ट सर्किट अगर हो तो वहाँ पर कोई भी शॉर्ट सर्किट में कोई भी वायर ना जले, कोई भी ब्लास्ट ना हो। इन सब चीज़ को भी ये मेजर करता है प्रोटेक्शन क्लास का सीटी। दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ये प्रोटेक्शन क्लास का सीटी होता है और ये करंट को मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी साइड में। अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो ये प्रोटेक्शन देगा, अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये किसी न किसी जो उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, एसीबी या फिर रिले या फिर कोई भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, ये तुरंत उसको सिग्नल देगा और ट्रिप कराने के लिए इसको कमांड देगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं 20 का क्या मतलब होता है। दोस्तों 20 का मतलब ये होता है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। अब दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि जो आपकी सीटी है वो 10 वोल्ट एम्पियर की है, ठीक है, 10 VA की है। अब यहाँ पर 20 का मतलब ये होता है कि अगर इसको हम 10 गुणे 20 करें, ठीक है, यानी कि जो हमारा 20 है उसका गुणा अगर हम 10 में करें, जो हमारे सीटी का जो क्लास है, यानी कि जो हमारी सीटी की लिमिट
फैक्टर, एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, अगर हम उसको 20 से गुणा करें तो यहाँ पर कितना होगा 200 VA। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि आपके सिस्टम में जो CT लगा हुआ है प्रोटेक्शन क्लास का, यहाँ पर अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या फिर करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होता है उस कंडीशन में करंट अनंत होता है, यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी CT खराब भी मतलब हो सकता है। तो यहाँ पर 20 का मतलब ये होता है कि अगर जो हमारा CT है उसका जो रेटिंग है वो 10 VA की है, तो यहाँ पर अगर 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना भी अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हमारी CT खराब नहीं होगी, यानी कि 200 VA तक अगर करंट फ्लो होगा तो हमारी CT खराब नहीं होगा, और जो हमारे सिस्टम आगे लगे हुए हैं उसके थ्रू वो भी खराब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, इससे ये बच जाएंगे। दोस्तों ये तो आप समझ गए कि 20 का क्या मतलब होता है। अब ये कहीं कहीं पर 30 भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं पर 40 भी लिखा हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि अगर जो हमारी CT है वो 10 VA की है, तो अगर उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है, यानी कि अगर किसी शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो अगर 10 VA से 20 VA अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा जो CT होगा उसको सस्टेन कर लेगा और ये सैचुरेट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप ये तो समझ गए कि 30 का क्या मतलब होता है। इसी प्रकार 30 में ऐसा होता है कि अगर 10 VA की अगर CT है और अगर करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है 30 VA तक, 25 VA तक अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारी जो CT होगी वो सैचुरेट नहीं होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।